माइनस में 8 नंबर है ना, तो उसका थोड़ा सा इमेज वेरिफिकेशन होता है, तो प्रश्न कुछ नजर में उसका कमजोर में थोड़ा डिफरेंस है। हाँ नूरी पेशेंट चुने दो एक बार करेंगे Very good.
Questo gioco di campo, sanno che c'è una differenza. Che sto facendo? Dico che gioco 어디가 싸지면 맨날 그래도 가만히 없는데 너 가만히 있지 않고 있었나? 이게 좀 해. 이거 회스 보라. 보라 회사요. 이거 또 사. 민나는 또 어떤 거 또 세디가 또 있지. Não custa fez não. Receber um abonnement. Ya las plantillas de la tengo बैग ऊपर रखो जल्दी आ जाओ नेक्स्ट اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم आज के मेहमान खुसूसी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर
Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil, Honorable CC Dr. Mohammad Jafar Afwan sir, Additional Deputy Commissioner Kachir Imtiaz sir, President Jamaat al-Ulama Isna Ashariya Kargil, Hujjat al-Islam Sheikh Nazir al-Mahdi sir, Chief Medical Officer Kargil Dr. Kachur Jafar Ali Khan और जनरल सेक्रेटरी जमात उल-उलमा इस्ना अशरिया करगिल शेख इब्राहिम खलीली, इमाम जुमा और हमारे एजी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मंजूर अल-मेहदी और उनकी टीम और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अल-निज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन करगिल, वॉलंटियर्स और मीडिया पर्सन्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा ये इनॉग्रल सेरेमनी 4 रोजे का जो कैंप है, जो एजी हॉस्पिटल श्रीनगर इन कोलैबोरेशन विद अल-निज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन करगिल जो एक हेल्थ विंग है जमात उल-उलमा इस्ना अशरिया करगिल का और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन में 2 दिन 16 तारीख से जो हमारा कैंप स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 2 दिन का हमारा ओपीडी सेशन रहा, जो 16 तारीख और 17 तारीख को डॉक्टर मंजूर और उनकी टीम और हमारे ऑर्थो डिपार्टमेंट में डॉक्टर नूरीन जो हमारे नए ऑर्थोलॉजिस्ट है और उनकी टीम ने 2 दिन में लगभग 250 से 300 पेशेंट जो आई के पेशेंट्स है उनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इनका ट्रीटमेंट कराया, साथ में इनका स्क्रीनिंग भी कराया कि जो पेशेंट्स खासकर हमारा जो हमारा इंटरेस्ट है हमारा कैटरेक्ट सर्जरी में, तो उसमें स्क्रीनिंग करके जहाँ तक मुझे मालूम है तो कम से कम 60 से प्लस पेशेंट्स का यहाँ पे स्क्रीनिंग हुआ है, शॉर्ट लिस्ट हुआ है, जिसमें कैटरेक्ट जो आई के पेशेंट्स है और ख़ासकर दूसरे और भी जो आई के प्रॉब्लम्स है, खासकर फेरिजन जो यहाँ पर बहुत कॉमन है, उसमें भी 20 या 25 पेशेंट्स का भी शॉर्ट लिस्ट हुआ है इसमें। तो ये हमारा मकसद है कि हर साल की तरह, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर साल जब से अल-निज़ा वजूद में आया है 2017 से, तो हमारा मेन मकसद था, ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो है आउटरीच प्रोग्राम से, खासकर जो आउटरीच एरिया से हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हमें हेल्थ एक्सेस केयर फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करना है, जहाँ पे बहुत सारे हेल्थ जो फैसिलिटी से मालूम है। तो आउटरीच एरियाज में मल्टी स्पेशलिटी कैंप ऑर्गेनाइज करना, साथ में सुपर स्पेशलिटी कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 स्टेप पे इनको प्रोवाइड करना, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो इसी तरह से ये भी एक हमारा जो कोलैबोरेशन है एजी हॉस्पिटल के साथ, जो 4-5 साल से चले आ रहा है, तो इस बार भी इसी ये कैटरेक्ट जो सर्जरी जहाँ पे हमारे बर्डन बहुत है, जैसे कि हमारे CMO साहब जानते हैं, तो हमारा NGOs का ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे इन्विटेशन जो है हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर को भी इन्वाइट किया था हमने, थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा डिले हुआ है, हो सकता है अभी 10 मिनट तक वो पहुँच जाएंगे। तब तक मैं चाहता हूँ कि IG हमारे जो अल-निज़ा हॉस्पिटल जो रिसर्च फाउंडेशन करके जो हमारे NGO है, इसके जो वर्कडन है आज तक उस पर नजर तो सर हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर श्री श्रीकांत बाला साहब सुसे सर
वहाँ पे वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं सर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर का अभी रिसेंटली ट्रांसफर हुआ है, शायद कुछ ही दिनों में सर डिस्ट्रिक्ट करगिल से इनका नेक्स्ट जो इनका डेस्टिनेशन है वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो सर का यहाँ पे स्वागत करते हैं सर हमारे अल-लिज़ा हेल्थ केयर रिसर्च फाउंडेशन के आई कैटरेक्ट सर्जरी के कैंप में। तो इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, हमारे डॉक्टर सजाद डर्मेटोलॉजिस्ट या हमारे डॉक्टर सजाद सर्जन, हमारे मेहमान का खतक से इनका स्वागत करें, इनको वेलकम करें। तारीफ उस खुदा की जो ना मांगो तो नवाज देता है। तारीफ उस खुदा की जो ना मांगो तो नवाज देता है, मांगो तो बेहिसाब देता है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। आज का मेहमान खुसूसी ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर अहूम, गेस्ट ऑफ ऑनर वर्दी डिप्टी कमिश्नर श्री श्रीकांत बाला साहब सुसे, प्रेसिडेंट इसने अशारिया कारगिल हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख नज़ीरुल मेहदी, जनरल सेक्रेटरी हुज्जतुल इस्लाम शेख इब्राहिम खलीली, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज काचू साहब, डॉक्टर लियाकत खान, डॉक्टर मंजूर मेहदी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डायरेक्टर एजी हॉस्पिटल श्रीनगर, अल-लिज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, मीडिया पर्सन्स और बाकी तशरीफ लाए हुए मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक सुपर स्पेशलिटी कैंप मुनाकिद किया जा रहा है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट कारगिल के कोलैबोरेशन में। तो ये आज का ही सिस्टम नहीं है। अल-लिज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन पिछले कई सालों से स्पेशलिटी एंड स्पेशलिटी कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि जो हम हमारे आम पब्लिक है उनको डोर स्टेप पे स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज मिले, ताकि हमारे लोगों को आगे जाने की जरूरत न पड़े। मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगी कि ड्यूटी आवर्स से हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोई काम नहीं करेंगे। लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन के भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें अभी स्पेशलिटी में जैसे सर्जन गायनिक्स में हमें एनएचएम के थ्रू बहुत सारे स्पेशलिटीज आए हुए हैं हमारे हॉस्पिटल में। इसी वजह से हम यहाँ पे अपना टाइम थोड़ा स्पेयर करने का हमें मौका मिला है। लिहाजा में सीसी साहब और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही शुक्रगुजार है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर मंजूर मेहदी का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ, और एजी हॉस्पिटल का, क्योंकि ये एक सिलसिलावार इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है कि हर साल आके केसेस को आइडेंटिफाई करना, जितने भी ऑप्टो केसेस है उनको ट्रीट करना और सर्जरीज डोर स्टेप पे आके करके जाना एक बहुत ही बड़ा मायने रखता है।
इनका मैं और भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो भी फ्री कैंप के थ्रू जो ये सर्विस देते हैं, उसके बावजूद भी वो इंट्राओक्यूलर लेंस कैटरेक्ट सर्जरीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आते हैं और पेशेंट को फराहम करते हैं। मैं इनके और इनकी टीम का बहुत मशकूर ममनून हूँ और बहुत फख्र से ये कहना चाहूंगी कि डॉक्टर मंजूर मेहदी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है। लिहाजा आप सब लोगों की दुआओं की बरकत से इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी ये प्रोग्राम्स हम चलाते रहेंगे और दिन बाय दिन इसमें तरक्की इंशाअल्लाह रहमान होंगे। लिहाजा में स्पीच चर्चा के लिए तो जैसे कि इन्होंने बताया, जो एएसजी हॉस्पिटल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे खासकर आई फील्ड में। कैटरेक्ट सर्जरी जो इतना यहाँ पे बर्डन है यहाँ पे, तो हर साल एनजीओ की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से 3-4 कैंप्स होने के बाद भी पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर कैंप में 40 से 50 पेशेंट्स का जो कैटरेक्ट सर्जरी यहाँ पे होता है हर साल। जहाँ तक मुझे मालूम है 3 या 4 कैंप्स होते हैं हर साल, तो उसमें भी ये कैंप्स जो कम पड़ जाते हैं। तो इसमें मैं एएसजी हॉस्पिटल का रोल बताना चाहूँगा कि वो इस वाले कैंप में, जैसे हमारे डायरेक्टर है एएसजी हॉस्पिटल के डॉक्टर मंजूर मेहदी, उन्होंने इस बार ये प्रॉमिस किया है हमारे पब्लिक से कि इस बार हमारे अभी तक स्क्रीनिंग 60 पेशेंट्स का हुआ है, तो 2 दिन का कैंप रहेंगे इंशाल्लाह। मॉर्निंग में 10 बजे के बाद स्टार्ट होता है, फिर शाम के 10 कभी 12 बज जाते हैं ओपीडी, क्योंकि हमारे पास ऑप्थोलॉजी में एक ही होती है। तो इस बार हमने डॉक्टर मंजूर ने प्रॉमिस किया कि इस बार 30-40 पेशेंट 2 दिन में अगर हो जाएंगे, इसके बाद जो एक्स्ट्रा पेशेंट बचेंगे, जिसमें से हो सकता है 20 पेशेंट या कैटरेक्ट या टेरिज्म के पेशेंट्स बचेंगे, तो उनको एएसजी हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा। यहाँ से जितने भी पेशेंट्स हैं तो उनको यहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्टेशन देके यहाँ से श्रीनगर लेके एएसजी हॉस्पिटल में इनको एकोमोडेशन करके वहाँ पे इनका सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करके उनको फिर से एकोमोडेशन देके वापस यहाँ पे लाएंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया है, तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर मंजूर को ज़्यादा ही तरक्की दे और सेहत दे, और ऐसे ही इनको मौका मिले हमारे लोगों का, खासकर गरीबों का जो ये खिदमत करने का। तो इसी के साथ टाइम की कमी की वजह से तो प्रोग्राम अल रज़ा और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है। इवेंट के मुख्य अतिथि चेयरमैन ऑनरेबल चेयरमैन साहब शेख नादिर साहब, सीएमओ साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारे एडीसी साहब और जितने भी सारे यहाँ पे अनुराग के मेंबर्स से आप सबको जुले सलाम नमस्ते। सबसे पहले मैं आपसे माजरत चाहूँगा, थोड़ा सा आने में लेट हुआ था। तो पिछले भी 2-3 आपके अल रज़ा के हेल्थ कैंप्स में मैंने शिरकत की है, और पिछले बार भी मैंने यही बोला था कि बहुत एक अच्छा लगता है कि जब हम ऐसे कैंप्स में हमें आने का मौका मिलता है, क्योंकि अल रज़ा के जितना भी काम डिस्ट्रिक्ट कारगिल में हुआ है हम सब जानते हैं, और उनके अच्छे काम का भी एक रिकग्निशन इस साल जो स्टेट अवार्ड मिला है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, वो दिखाता है कि गाँव में जाके, रिमोट एरियाज में जाके, पिछली बार हमने प्रेजेंटेशन भी देखा था यहाँ यहीं पे कैंप में कि दूर दराज के गाँव में जाके भी कैंप्स किए गए हैं। और आज का भी आई कैटरेक्ट सर्जरी का, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इतना पेशेंट का लोड है और हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी तरीके से उसको मीटअप करने की कोशिश करने की जरूरत है। मुझे बहुत खुशी कि अल रज़ा इसमें आगे बढ़ के आए, और जैसे डॉक्टर मंजूर साहब का भी यहाँ पे नाम लिया, जो श्रीनगर से हमेशा एक कोऑर्डिनेशन करते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के साथ, उनको भी इस मौके पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पिछली बार भी मैंने बोला था, जो भी सपोर्ट की जरूरत कभी भी पड़ेगी अल रज़ा को हम हमेशा उनके साथ है। आने वाले टाइम में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा उनके साथ सलाह वसला खड़ा रहेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप सबने मुझे यहाँ पे बुलाया, मैं आप सबको थैंक करना चाहूँगा। मेहमान खुसूसी हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर
डॉक्टर जाफर मोहम्मद जाफर आखून सर से रिक्वेस्ट करते हैं सर आप दाइस पे के वर्ड से आपको बताएंगे सर। اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا والناصر ودليل معينا حتى تسكنه مرزبته وتمتعه فيها طويلا. वर्दी डिप्टी कमिश्नर सीओ श्रीकांत जी IAS अंजुमन जावेद वर्मा शेरा कंपनी के प्रेसिडेंट शेयर नाजिर महदी सर एडिशनल CMO डॉक्टर लियाकत सर शेयर इब्राहिम खलीली सर हमारे जनरल सेक्रेटरी है और ख़ासकर इस प्रोग्राम के जो हमारा रूह रवा है डॉक्टर मंजूर मेहदी जो SG अस्पताल से आए हैं और प्रेसिडेंट हमारे अलरज़ा के प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्बास साहब वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर ज़हरा अली और बाकी जितने भी अलरज़ा के एग्जीक्यूटिव बॉडी के डॉक्टर्स हैं बाकी स्टाफ हैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मंजूर मेहदी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने पिछले कुछ सालों से जो हमारे लोगों के इंस्टेंट रिजल्ट देके जिनकी रोशनी आंखों की रोशनी चली गई थी उनको और देखने के लिए मौका दिया, उनको मतलब और रोशनी आंखों में रोशनी दी उनकी वसातत से। तो मैं एज ए चेयरमैन हिल काउंसिल में इनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ। इनके बहुत मशहूर बन गए थे मगर इनका सोच को अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा था। मैंने इनको पर्सुएट करने की बहुत कोशिश किया तो इनका सोच था कि क्योंकि एक सिस्टम में बैठ के हमारे लिमिटेड पावर और लिमिटेड एक सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है मगर आज ये फ्री है अपने हिसाब से बिल्कुल भी खासकर ये जो आई डिपार्टमेंट है ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट है न सिर्फ यहाँ पे बल्कि हमारे JNK से बाहर भी इन्होंने एक अपना नाम बनाया है, एक छाप छोड़ा है। उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि हमारा आंखों के इलाज के लिए एक ट्रेडमार्क बन गया है SG अस्पताल। पहले लोग जब ये यमुना में मोड़ पे पहुँचते थे पहले करगिल हाउस से जाते और लेफ्ट साइड को देखते थे, आप इधर से ऊपर पहले नीचे साइड को देख के वहाँ थोड़ा कमरवाड़ी की तरफ जाते थे, आप ऊपर की तरफ जाते हैं। तो लोगों को सबको तकरीबन हमारे लोगों को ये याद है कि SG अस्पताल डॉक्टर मंजूर का अस्पताल कहाँ है। तो ये सब कुछ बहुत अच्छी बात है। हमारे लोगों को जिनकी रोशनी पहले ज़माने में क्या होता था कैटरेक्ट होते थे तो उसी कैटरेक्ट पे बिल्कुल भी पहले एक आंख का फिर दूसरे आंख का तो रोशनी चली जाते थे। हमने देखा है हमारे बहुत सारे बुजुर्ग जिनको इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा हमारे ये बाकी मैंने देखा मैं पुलवामा में था कितना देर हमारा मैंने पिछले साल देखा हमारा नेपाल से एक टीम आए थे, इस साल भी कुछ टीम आने वाले। तो जहाँ जहाँ जिस दल में जो इंटरेस्ट होता है वहाँ पे ये करके मगर इसमें हमारा हमेशा ये रहता है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का एक अच्छा एक पॉजिटिव रोल रहता है। हमने कभी भी किसी भी NGO को जो हमारे खासकर पब्लिक के हेल्थ के साथ जिनका ये है कभी ना नहीं किया और हमने हमेशा वेलकम किया और आइंदा में मेरे ख्याल में हम ये करते रहेंगे। करगिल में सिर्फ मैंने एक पॉजिटिव देखा हेल्थ सेक्टर में बल्कि एजुकेशन में भी आपने तो ये अलरज़ा आपकी हेल्थ का विंग है, दूसरा आपके जवादिया केयर है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है जिसमें लोगों को इसका दूरस्थ नाता आगे जाके बहुत अच्छा आने वाला है। अभी रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। अभी आपने रिसेंटली यहाँ पे IAS कोचिंग के लिए जो UPSC कोचिंग में काम कर रहे हैं ये बिल्कुल उसमें आप लोग इसकी क्या कहते हैं बहुत ज़रूरी है। एक तो न्यूरोलॉजी वाले, कार्डियोलॉजी वाले और यूरोलॉजी वाले
क्योंकि बाकी गेस्ट्रो वगैरह हम नॉर्मल से भी ये कर सकते हैं। तो इनमें इंशाल्लाह कि हमारे लोग दूर से आते थे, उनको डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ता था कभी 11-12 बजे तक। डॉक्टरों का भी उसमें ज्यादा कसूर नहीं होता है। जब आप क्लिनिक पे जाते हैं तो फिर लोग ही इंसिस्ट करते हैं। एक वोट को जाया किए हुए बगैर हमने उसको टाइमिंग को थोड़ा रिपोर्ट करके 9 बजे से 3 बजे रखा। हमने कहा 3 बजे के बाद डॉक्टर आराम से अपना क्लिनिक भी दे सकते हैं और अच्छी इस तरीके से लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरीके से हमने दूसरा ये किया, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हमारा एक ही डॉक्टर होता था रात को नाइट ड्यूटी के लिए, उसको इमरजेंसी भी देखना पड़ता था, उसको डिलीवरी हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वालों को पता है। और हमारे अटेंडेंट को बैठने का इशू था, वो भी इंशाल्लाह वो अभी हमने तकरीबन अच्छा एक ये क्या अटेंडेंट लॉज बनाया है। और जाए नमाज वाला इंशाल्लाह हमने इस साल उसको भी जाए नमाज के लिए अच्छा सा वो करने के लिए हमने प्लान भी ये रखा हुआ है, जैसे हमारे कैपेक्स बजट में इंशाल्लाह ये भी अगले साल तक ये कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी एडिशनल ब्लॉक वो सब काम चल रहा है। हमने दिल्ली में भी हेल्थ मिनिस्टर से 200 बेड के लिए, नर्सिंग कॉलेज के लिए मिनी एक एम्स टाइप का अस्पताल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए उन सब पे इंशाल्लाह हम सब काम कर रहे हैं। तो रिसेंटली में ऑनरेबल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से मिला, हमने कहा हमारे जो 200 बेड का बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सेंशन आपके फाइनेंस मिनिस्टर था MRI आप यकीन नहीं करोगे सियासत हमारा 5 बार टेंडर हो गया और 3 बार तो इसका हो गया 1.5 टेस्ला का। ये तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, क्योंकि 1.5 टेस्ला तो आज के दिन में तकरीबन ऑब्सोलीट है। तो फिर अब हमने 3 टेस्ला का टेंडर भी हो गया है, वो प्रोक्योरमेंट के उसमें है। अब अभी थोड़ा सा वो एक बात देता हूँ। बाकी फिर एक बार डॉक्टर मंजूर साहब ने पूरी टीम SG के टीम को आपको सलूट करता हूँ। आप लोगों का इतना खदमत कर रहे हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट CC कामिल, CC डिप्टी कमिश्नर साहब, DC साहब और हमारे CMO साहब, हमारे मेहमान डॉक्टर मंजूर मेहदी साहब, शेख इब्राहिम खलीली साहब, बाकी अगले के हमारे सारे डॉक्टर्स और बाकी जितने भी वॉलंटियर्स हैं और हमारे मीडिया हजरात, आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज इस प्रोग्राम में शमूलियत फरमाकर अल-रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के इस प्रोग्राम को चार लगाया। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आप मेहमान अज़ीज़, कि हमारे इस अल-रज़ा के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाकर हमारे डॉक्टर्स के हौसला अफजाई की। जहाँ तक हमारे भाई डॉक्टर मंजूर मेहदी का ICAM का जो चल रहा है पिछले 2017 से अभी तक, आज 2025 में भी ये कैंप जारी है। हर साल कम से कम 50 से 60 तक का कैटरेक्ट सर्जरी होता है। इसके अलावा 250 से 300 तक का पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है। और ये सारे चीज़ें हमारे करगिल के गरीब आवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। ऐसे हॉस्पिटल की जानिब से, खासकर डॉक्टर मंजूर मेहदी और उनकी टीम की जानिब से, कि कोई हॉस्पिटल इस तरह का इतना अपने पूरे खर्चा उठाकर किसी दूसरे जगह में आकर इतना खर्चा उठा के इतनी इम्पोर्टेंस दे के इस तरह काम कोई नहीं करता। लेकिन ये SG हॉस्पिटल और डॉक्टर मंजूर अपने ही होने की वजह से और अल-रज़ा के मेंबर भी है, करगिल का भी है और SG हॉस्पिटल भी वहाँ पर उनकी पूरी उनके हाथ में है। तो ये सारे सहूलियात फराहम होने से ये हमारे करगिल वालों की खुशकिस्मती है
कि वहाँ पर आज जितने भी पेशेंट्स यहाँ से जाते हैं सीधे, जैसे हमारे सीसी साहब ने फरमाया कि सीधे एसडी हॉस्पिटल चले जाते हैं और वहाँ पर इत्मीनान के साथ अपना इलाज करा के वापस खुशी खुशी वापस आ जाते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारा ये मिशन गरीब तबकात को जहाँ तक हमसे हो सके एक ताउन मदद करने की हम कोशिश करते हैं। जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं फाइनेंशियली जो वीक होता है, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं। जिसको दवाई के लिए पैसा नहीं होता है, जिसको इलाज मुआवजा के लिए पैसा, जिसको यहाँ से श्रीनगर जाने के लिए सफ़र करने का किराया तक उनके हाथ में नहीं होता है, इतनी मजबूरी होते हुए हमारे पास आते हैं तो हम उनको खाली हाथ कभी वापस नहीं करते। हमारे सर्वे टीम उनके घर घर जाके उनको सर्वे कराते हैं और उसके बाद हम उनको डॉक्टर हमारे अल-रज़ा हेल्थ के हवाले करते हैं और हमारे अल-रज़ा हेल्थ केयर जो है उसको उनके जितने भी एक्सपेंडिचर्स है, जितना खर्चा आने वाला है उसके ट्रीटमेंट में, उन सब का मुआयना करके वो जो है जहाँ तक हमसे हो सकता है हम उनकी पूरा मदद करने की कोशिश करते हैं। अभी तक का अगर हम तखमीना लगाएं तो तकरीबन 80 से 90 लाख तक अभी तक हमने पेशेंट्स पे खर्चा किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा ये फाइनेंशियल कहाँ से आता है, ये फिर भी हमारे आवाम की ही हिम्मत है। जुमा के दिन हम नमाज जुमा के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे पेशेंट्स के लिए हम चंदा करते हैं और किसी काम के लिए नहीं। तो जुमा की नमाज के बाद सारे मोमिन जो है अपने हिसाब से जो कुछ बनता है वो अपना कंट्रीब्यूशन इसमें रखते हैं और उसी से हमारे सारे करगिल के जितने भी पेशेंट्स आता है वो हम दरवाजे से खाली किसी को वापस नहीं करते। इसी तरह हमारे अल-रज़ा हेल्थ केयर के साल में 1-2 सुपर स्पेशलिटी कैंप्स होते हैं, उन सब में हमारे डॉक्टर्स का अल-रज़ा हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका एक क्लिनिकल रूल होता है जो बाहर से डॉक्टर्स आते हैं। इंशाल्लाह इस साल भी बहुत सारे कैंप्स होने का इम्कान है। तो हम बस आप एडमिनिस्ट्रेशन से ही अपील करते हैं कि आप लोग भी हमारे अल-रज़ा हेल्थ केयर के साथ ताउन कराएं और करते आए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ ताउन करेंगे और करगिल की बहबूदी के लिए, आवाम की बहबूदी के लिए, आवाम की सेहत और सलामती के लिए हम सब दुआ भी करते हैं और इलाज भी कराने की हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। बाकी मैं आप लोग का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हमारे आज के मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे अल-रज़ा हेल्थ केयर के डॉक्टर्स की हौसला अफजाई की। हमारे डॉक्टर मंजूर मेहदी मेरे भाई कश्मीर से आए हैं अपना टीम लेके, उनका भी मैं जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल और करगिल के आवाम, हमारे अल-रज़ा हेल्थ केयर के वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स और हमारे अंसार मेहदी के जवानान जो इस प्रोग्राम में हमेशा वॉलंटियर के लिए काम करते हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह हमारा ये मिशन जारी रहे और हम सब ये कौम की बहबूदी और सलामती के लिए हमेशा कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। Hotbe berkha hojdu. यो ठीक हो या ये ठीक हो?